तिमोथियस के पहले खत के तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला न हो, बल्कि हलीम हो, न तकरारी न जर दोस्त। यहाँ मेहमान नवाज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। क्सीनोस यानी अजनबी और फिलेओ यानी मोहब्बत करना, यानी अजनबियों से मोहब्बत करना। इसलिए बाइबली मेहमान नवाजी सिर्फ दोस्तों पर नहीं बल्कि अजनबियों पर भी मेहरबानी दिखाना है। लूका की इंजील के 14वें बाब की 12वीं ता 14वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। खुदा चाहता है कि हम अजनबियों से मोहब्बत करें और मेहमान नवाज हों। रोमियो के खत का 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत, इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत और पतरस का पहला खत उसका 4था बाब और उसकी 9वीं आयत इसको बयान करती है। जब हम अपनी इस जिम्मेदारी पर सोचते हैं कि हमें अजनबियों से मोहब्बत करनी चाहिए तो हमें याद आता है कि खुदा ने हम जैसे लोगों को अपने खानदान में शामिल किया जो इफसियों के खत के दूसरे बाब की 12वीं आयत के मुताबिक इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। जब खुदा ने हम गैर कौमों को कबूल किया तो हम कैसे अजनबी लोगों को कबूल न करें। आखिरकार जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ खुदा का है और हम सिर्फ उसके मुख्तार हैं। एक बात बताता चलूं कि अजनबियों से मोहब्बत दिखाना बाज़-औक़ात खतरनाक भी हो सकता है। कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। खुदा हमसे ये नहीं कहता कि हम अकल और परख का दामन छोड़ दें, लेकिन वो हमसे जरूर चाहता है कि हम मेहमान नवाज हों और अजनबियों से मोहब्बत करें।